ओके सर, नाउ मैं बात करना चाहूँगा सर की कॉलेज लाइफ स्टाइल के बारे में। और सर ने अपने कॉलेज कहाँ से अपने हम लोग ग्रेजुएशन किया, तो सर बताइए सर आप ग्रेजुएशन कहाँ सबसे से पहले किस मैं बताना यूनिवर्सिटी। चाहूँगा कि मैंने ग्रेजुएशन करने से पहले क्या किया कि क्योंकि मेरा वेट 40 kg था, तो इफ़ यू आर हैविंग ए डिप्लीटिंग पर्सनालिटी, बहुत नहीं आई थी कमज़ोर, तो जाहिर सी बात है पहला कंसंट्रेशन आपको। तो मुझे याद है कि मेरा लास्ट पेपर 12th का हिंदी का था, एंड द मोमेंट आई फिनिश्ड माई पेपर आई रश टू द जिम। सर और बेड भी नहीं था और जिम भी ज्वाइन कर ली। हाँ, क्योंकि मुझे लगता था कि वही एक सहारा है मुझे। तो मैं लास्ट पेपर दे के आया हूँ दोपहर में, और इवनिंग में मैं जिम में खड़ा हो गया हूँ। एंड देयर आई स्टार्टेड एंड स्ट्रगलिंग, एंड विद इन 1.5 year आई गेन 20 kgs 20 kg? विद इन मतलब वन। सर जिम करने से वेट बढ़ता है क्या? आई ऑप्ट डिफरेंट टेक्निक्स, जैसे मेरा जो वर्कआउट पीरियड था वो लगभग लगभग 3 घंटे का था, एंड दैट वाज एन इंटेंसिव वर्कआउट। इंटेंसिव मीन्स कोई पॉज नहीं, ये नहीं कि बैठे हैं आराम में। कंटिन्यूशन वो 3 घंटे? 3 आवर्स। और 4 o'clock में जिम में पहुंच जाना, और 7 बजे वहाँ पे, क्योंकि हमारे एक कंडीशन थी कि रात में घर में आ जाना है। और कहीं भी रहने हम लोग शाम को घर जाना ही घर जाना है, था। आप रात में अंधेरे में बाहर नहीं रह सकते, ये हमारे बहुत बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा था। ये स्ट्रिक्ट था, चाहे कुछ भी करो। तो 4 o'clock हम जाते थे दोपहर में, और शाम को 7 बजे लौट आते थे। और ये रूटीन लगातार मेरा लगभग लगभग 2 साल तक रहा। और 2 साल के बीच मेरी पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट हुई, क्योंकि जब मैंने यू आर डूइंग वर्कआउट, तो वर्कआउट जब बहुत इंटेंसिव वर्कआउट 3 घंटे करो, जाहिर सी बात है आप सो गए। तो सर 2 साल में लोग गैप हो गया आपका। दो साल का मेरा गैप। उसके बाद सर आपने 2 साल के बाद ग्रेजुएशन स्टार्ट की? 2 साल के बाद मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट की। 1 साल तो ऐसे ही निकल गया, यस सर। फिर दूसरा साल भी ऐसे ही निकल गया, और 2 साल के बाद मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट की। फिर मैं ग्रेजुएशन में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई करी उस समय, उस तरह से। फिर मैं सर तो सर ग्रेजुएशन आप लोग किस कॉलेज से किए थे? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में कैंपस में ही सिलेक्ट हो गया था। तो फिलहाल हमारे साइंस सर ने अपना ग्रेजुएशन AU यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किए थे। और सर ग्रेजुएशन में क्या? ग्रेजुएशन मेरा कॉम्बिनेशन जो है, अ, जैसे कि मेरे घर में ऑलरेडी था, सिस्टर वगैरह का था, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, तो यही मैंने भी पारंपरिक जो है पढ़ाई शुरू कर दी। और सर इससे प्रोसेस क्या था सर? जैसे इस टाइम होता है यूनिवर्सिटी का प्रोसेस, CUT वाला प्रोसेस, तो उस टाइम क्या प्रोसेस था? उस टाइम भी ऐसे ही एंट्रेंस एग्जाम होता था, लेकिन वो यूनिवर्सिटी बेस्ड होता, अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना निकालते थे। तो क्योंकि हमारा घर यही था, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हम बाहर रह के पढ़ें, तो सर तो वहीं पास से ही। बस यहीं से करना है। तो लेकिन ये भी प्लान था अच्छी जगह, तो फिर वहाँ पे तो हमने तुरंत ही वहीं ज्वाइन कर लिया। तो सर आपकी मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी रही? यूनिवर्सिटी लाइफ और शुरू जैसे कि में, जानते हैं सर यूनिवर्सिटी लाइफ में हम लोग क्या तो बोलते हैं, अब क्योंकि मैं वहाँ जब रैगिंग जब वगैरह मैं भी होता है। एंटर किया, तो एक अच्छी काफ़ी खासी सर फिजिक इंटरेस्टिंग बन गई स्टोरी थी। रही होगी तो कॉलेज अच्छी लाइफ खासी की। फिजिक बन गई थी, है ना। तो कह सकते हैं कि जो है, अब मैं वो वाला स्टूडेंट नहीं रहा था जो उस समय इंफीरियर फील करता था। मैं स्कूल अच्छी, टाइम वाला। हाँ, स्कूल टाइम से। और यहाँ पे मैं अपने आप को समझ सकता था कि आई हैड बिकम सेल्फ सफिशिएंट, क्योंकि आफ्टर गेनिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मसल मास, तो अच्छी खासी बॉडी बन गई थी। और लेकिन फिर मैंने जिम से ब्रेक किया, क्योंकि मुझे अभी स्टडीज़ करनी थी, तो मैंने जिम से ब्रेक किया, पढ़ाई में लगा। और अ, और फिर अब जो मेरी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी से मैं एक्सट्रोवर्ट की तरफ बढ़ गया। सर मतलब यूनिवर्सिटी में सर आप एक्स्ट्रोवर्ट हो गए हैं? एक्सट्रोवर्ट हो गया, जो वाह मैं सर। इंट्रोवर्ट था हाँ। वहाँ से मैं एक्सट्रोवर्ट हो गया। शुरू में कुछ समय, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मेरा इंट्रोवर्ट भी था। मैं कम ज़्यादा उसमें सर रहता था। ग्रेजुएशन कितने ईयर का था? 3 इयर्स। 3 इयर्स। तो उसके बाद लेकिन फिर तो मैं सर एक्सट्रो सबसे में। पहले सर थोड़ा फर्स्ट ईयर के बारे में बताइए, कैसी आपकी फर्स्ट ईयर फर्स्ट कैसा ईयर रहा? फर्स्ट ईयर इट वाज अ नॉर्मल वन, ठीक था, कोई वैसा वो नहीं था। सर रैगिंग वगैरह भी होती है? रैगिंग होती थी कि वगैरह नहीं का उस टाइम? उस टाइम तक चलन काफ़ी कम हो गया था। एक आध बार हुई, तो मुझसे सिर्फ गाना वाना गवाया गया, तो मैंने गा दिया, काम खत्म, और गाना गा के भी हीरो बन गए, कोई दिक्कत नहीं। तो सर सेकेंड ईयर का क्या सीन था? सेकेंड ईयर हम सीनियर बन गए थे, तो बहुत सारे बच्चे रैगिंग लेने में इंटरेस्टेड होने लगे।
लेकिन कभी मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि रैगिंग लेना है। तो सर हम लोग सेकेंड ईयर से आप लोग सीनियर जब बन जाते हैं तो रैगिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं मोस्टली। अब नहीं वो कुछ एक रहता है ना, हमारा इंट्रो हुआ तो हमें भी लेना है, तो लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग करते थे, बहुत सारे नहीं भी करते थे। तो जो पढ़ाई लिखाई वाले ज़्यादा रहते तो वो नहीं करते, जो थोड़ा सा बदमाश है वो ज़्यादा करते। तो सर आप इस पर हम लोग क्या कहना चाहेंगे कि जैसे सर थोड़ा बहुत स्कूल में भी हो जाती है हमारे ये नवोदय विद्यालय में भी, तो सर आप मतलब सीनियरिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, गलत है कि एक्चुअली सही है? देखिए, सीनियर मतलब क्या है, शक्ति। शक्ति का जब दुरुपयोग होने लगता है तो वो हमेशा ही गलत होती है। Yes. तो बस यही चीज़ समझ लीजिए कि व्हेन यू हैव बिकम अ सीनियर यू हैव अटेन्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर, एंड व्हेन यू स्टार्ट abusing it, so it's totally wrong, Destroy. है ना। you will destroy the system, you will destroy the youngster। तो ये मान चलिए। और मोस्ट ऑफ द पर्सन्स की अगर हम बात करें, ज़्यादातर लोग क्या है, ये जैसी पावर आती है हाथ में मिस यूज़ करना शुरू कर देते हैं। बहुत ही कम Yes. 1-2% लोग हैं जो उसका मिस यूज़ नहीं करते, लेकिन सब मिस यूज़ करते हैं। तो यही है बस।